नेक्स्ट वीक अभी तक हमारे सामने सिर्फ एक आईपीओ ओपन हुआ है जिसका नाम है अमांता हेल्थकेयर लिमिटेड, और इस आईपीओ को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करते हैं। और इस आईपीओ में कंप्लीट सेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो डायरेक्टली डीआरएचपी से तो नहीं है पर एक सेक्टर एनालिसिस के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आईपीओ की डेट है 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में। अलॉटमेंट होगा 4 को, रिफंड मिलेगा 8 को, या फिर शेयर्स मिलेंगे अगर आप लकी हुए तो, और 9 को होगी टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। 119 शेयर्स का एक लॉट है, 14,994 रुपीज का एक बास्केट होने वाला है रिटेल में। एचआरआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए और एचआरआई बिग कैटेगरी में 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यह है बहुत छोटा आईपीओ, मात्र 126 करोड़ का आईपीओ है। तो किसी भी कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की इच्छा हो, उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो लोएस्ट रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही आपके लिए एलिजिबल होती है, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा अप्लाई करेंगे फिर भी आपके लिए बेस अमाउंट ही माना जाएगा। ये देखिएगा, अब मैं सेक्टर के रिलेटेड कुछ बात बताने की कोशिश करता हूं। ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। फार्मा सेक्टर में क्या हुआ था, कोविड से पहले अगर आप चेकआउट करोगे 2015 से 2019 अच्छा साल नहीं था। 2020, 2020, 2021, इवन 2022 का मिड पार्ट तक आप बोल सकते हो, अचानक से हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई थी, मजा आने लग गया था, बोले मजे ही मजे। ऑल्दो कोविड था, हम सभी के लिए बहुत बुरा समय था, पर फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा समय था। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के अभी आप फाइनेंशियल्स देखोगे ना, तो कोविड के बाद वाले समय, ऑल्दो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं आते, पर वो बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी थी। उसके बाद बहुत मेजर डिप हुआ, इवन कंपनी लॉस में भी चलेगी। अब वापस से स्टेबलाइज हुई है जस्ट बिफोर दी आईपीओ। आईपीओ से जस्ट पिछले वाले साल में अचानक से कंपनी ने अपने प्रोसेसेस को ठीक किया, सब कुछ ठीक किया और प्रॉफिटेबल आने की तरफ आ गई है। तो ये चीज को आपको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा, कंप्लीट सेक्टर का मैटर है। यहां पे एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 120 से 126 का प्राइस बैंड है। इनिशियली जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि 100 रुपीज के आसपास का इसके प्राइस आने की बात चल रही थी। 50% क्यूआईबी, रिटेल में 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा है। फाइनेंशियल्स में नजर डालिएगा, टोटल एसेट्स 381 करोड़ के अच्छे हैं। टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू 2% से डिक्रीज हुआ है 2024 वर्सेस 2025 में, पर एट द सेम टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 189% से इंक्रीज हुआ है। अचानक से आईपीओ के पहले वाले साल में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। इसको आप अच्छा मानोगे या शक की नजरों से देखोगे, अपने व्यू को कमेंट करके बता दीजिएगा। 2023 में कंपनी को लॉस था, 2024 में मात्र 3-4 करोड़ का प्रॉफिट था, 2025 में 10 करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस कर चुका था। कोविड के समय पे कंपनी ने इवन 40 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट शो कर रखे हैं पुराने समय पे। टोटल बोरिंग 195 करोड़ की है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो यहां पे 2 के ऊपर का होने वाला है। और अभी जो कैपिटल रेस हो रहा है उसका मेन पर्पस है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेगुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, इवन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए, डिफरेंट मशीनरीज हो गई, उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बोरिंग्स की तरफ पैसा नहीं जा रहा है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी ज्यादा रहने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.42% फार्मा कंपनी के लिए अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.72% अच्छा है, पर ध्यान रखिएगा सारे अच्छे फिगर आपको दिख रहे हैं रीसेंट प्रॉफिटेबल साल के ऊपर। प्री आईपीओ का ईपीएस है 3.64 का, पी रेशियो 34 का प्री आईपीओ, विच इज ओके। थोड़ा और सस्ता होता तो मुझे और अच्छा लगता, और ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती, और ज्यादा हमें थोड़ा सा इस कंप्लीट आईपीओ में मजा आने लगता। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में नाम आता है डेनिस कैम लैब्स का, जो सिर्फ इकलौता इसका पीयर कंपैरिजन है जिसका आज के दिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ रफली 9.49% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.51 है, जो अमांता हेल्थ का प्राइस टू बुक वैल्यू से 50% से नीचे है। मतलब अमांता आने की कोशिश कर रहा है 3.82 पे, इवन पी रेशियो भी 33 के आसपास का है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इस आईपीओ के कंक्लूजन पे, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी बुक को चेकआउट नहीं किया है, द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन हमारी आईपीओ की बुक अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ चुकी है, दोनों को आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो हमारी टीम के साथ, चाहते हो कि हमारी टीम प्रोफेशनली आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर देगी। इस आईपीओ की बात करते हैं, पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है, कंक्लूजन में समझते हैं। पॉजिटिव सबसे पहले कंपनी का ये कि कंपनी पिछले 1 साल में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है और एक्सपेक्टेशंस है कि आगे भी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू होगी। आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, आईपीओ का प्राइस बैंड छोटा है, 100-150 के आसपास के प्राइस बैंड यूजुअली लोगों को पसंद आते हैं। तो इन सब चीजों को कंपनी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रही है, ऑल्दो
कंपनी का वैल्यूएशन हमें ऑन दी हायर साइड लगता है, जो एक नेगेटिव हो जाता है, पर कंपनी का ये एक्सपेक्टेशन है कि देखो 2022 में भी तो हमने इतना प्रॉफिट किया था, उस प्रॉफिट से कंपेयर करोगे तो हम काफी सस्ते दिखते हैं। तो ये बात आपको दिख रही है, कुछ पॉजिटिव्स भी है, कुछ नेगेटिव्स भी है। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए एक ऐसी कंपनी जिसको मेरे पोर्टफोलियो में रखूंगा, वो मेरी स्टाइल ही नहीं है। मैं पर्सनली हर एक आईपीओ को लगाता हूं प्योरली फॉर लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव। अभी तक इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में कोई भी काम होना स्टार्ट नहीं हुआ है। 126 रुपीज का प्राइस है। इसके अगेंस्ट में मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये है, इवन दो ये थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है, थोड़ा सा महंगा सा आईपीओ लग रहा है, बट स्टिल 15% के ऊपर के जीएमपी चलने की मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस बन रही है। आज के दिन मैंने ये वीडियो बनाया है और अभी ये वीडियो मैंने 27 अगस्त को ही शूट कर दिया है। हो सकता है इसके बाद आपका जीएमपी का अपडेट हो जाए, कुछ और चीजें आ जाए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। जैसी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। पर आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग इसमें हमें थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस आज भी बनी हुई है, जिसके लिए मेरा पर्सनल फोकस रहेगा एंकर बुक के ऊपर और किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। आपका पर्सनल क्या ओपिनियन बन रहा है इस कंप्लीट चीजों को लेके कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑल्सो एक पॉजिटिव चीज इस आईपीओ के लिए ये बन रही है कि भैया बहुत ज्यादा आईपीओ क्लैश नहीं कर रहे। मतलब होता है कि अगर 3-4 आईपीओ आते तो प्रोबेबली इसका जीएमपी जो मैं 15% कह रहा हूं वो 15 नहीं 10 के नीचे ही रहता, क्योंकि अगर हमारे पास से बेटर ऑप्शन होता तो लोग वहां पर भी दिमाग लगाने की कोशिश करते। लिमिटेड ऑप्शन होना कभी कभी हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ आईपीओ के लिए, जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नया पॉडकास्ट से, देख के जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।